फिरदौस आशिक आवान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत के ओहदे से छुट्टी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत तैनात। सेनेटर शिबली फराज वफाकी वजीर बराए इत्तलाआत और नशरियात बना दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कासिम सलीम बाजवा का बतौर मुआविन खुसूसी इतलाक फौरी तौर पर होगा। उन्हें एजाजी हैसियत में मुआविन खुसूसी तैनात किया गया है। सेनेटर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर किए जाने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान मौला बख्श चांडियों ने कहा कि PTI की हुकूमत में यही एक अच्छा काम हुआ कि आपा को घर भेज दिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि शिबली फराज सीधी बात करने वाले आदमी हैं, तबीयत में ठहराव है। नौकरी से महरूम होने वाले और दिहाड़ीदार तबके में 40 से 60 लाख अफराद को 12,000 रुपए फी कस दिए जाएंगे। छोटे दुकानदारों और सनतकारों के 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत देगी। मुल्क भर में 35 लाख कारोबारों को मदद मिलेगी। छोटे कारोबार और मुलाजमत से महरूम हो जाने वाले अफराद के लिए वफाकी हुकूमत 125 अरब रुपए के 2 पैकेज ले आई। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं स्कीम से 95% कमर्शियल कनेक्शंस वाले फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में अशराफिया के मफादात को मद्देनजर रखकर पॉलिसीज तश्कील दी जाती थी। हमने तमाम तबकों खुसूसन कमजोर तबकात की जरूरियात को मद्देनजर रखकर हिकमत अमली तश्कील देनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा कोरोना से बचाव और मुआशी अमल की रवानी में तवाज़ुन रखना है। मसाजिद के हवाले से लाहे अमल उलमा कराम की मुशावरत से तय किया गया। लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदारी उलमा कराम ने खुद अपने जिम्मे ली। सिंध में किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 50,000 से कम वालों की मुकम्मल तनख्वाह दी जाएगी। तालीमी इदारे पूरी फीस में से 80% फीस ले सकेंगे। घर और दुकान का किराया नहीं लिया जाएगा। जखीरा अंदोजी और कीमतें बढ़ाने वालों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सिंध काबीना ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत तो बिजली और गैस की मद में भी अवाम को सहूलत देना चाहती है, लेकिन वफाकी हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। वज़ीर इत्तलाआत नासिर शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने फंड्स में कटौती की है। सूबे का अपना रेवेन्यू भी कम हुआ है। सिंध काबीना अरकान का जून 2020 तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। पंजाब में 50 लाख अफराद को फौरी मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब फ्रेमवर्क मंसूबे की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू होंगे। 1000 साइंस लेबॉर्ट्रीज, 100 मॉडल स्कूल्स बनेंगे। नादार अफराद की नकद मदद की जाएगी। सूबे में 36 लेबॉर्ट्रीज बनेंगी जहां हर किस्म का टेस्ट हो सकेगा। माइक्रो बिजनेस को फरोग दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार का कहना है कि नई तरजीहात का तयन का वक्त का तकाजा है। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुईरट्टा और जंदरोट सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज ने खुदकार हथियारों और रॉकेट से जानबूझकर शहरी आबादियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 साल खातून यास्मीन शहीद। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छत्तर की एक 8 साल की बच्ची भी जख्मी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी LOC पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर तसलसल से शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रही हैं। कराची समेत सिंध भर में सूबाई हुकूमत के ऐलान के बावजूद ऑनलाइन कारोबार शुरू न हो सका। ताजिरों ने शिकवा किया है कि हुकूमती शराइत पूरी करने के बाद सुबह 9 बजे दुकानें खोलने के लिए पहुंचे तो इंतजामिया के अहलकार मजीद शराइत लेकर पहुंच गए। दुकानें न खोलने के सबब लोग बाहर ही जमा हो गए। सदर के इलाके में दुकानदारों के जमा होने पर कमिश्नर कराची का इंतबाह। कहा शटर बंद रखकर ऑनलाइन कारोबार की इजाजत है। दुकान के बाहर रश न लगाया जाए।
निजी सेक्टर में वर्कर्स की बरतरफियां रोकने और मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत का इक़दाम। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने छोटा कारोबार सनती इमदाद पैकेज की मंजूरी दे दी। SMEs के लिए 50 अरब 60 करोड़ रुपए की प्रीपेड स्कीम मंजूर। स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम के तहत 30 अरब की सब्सिडी भी मंजूर। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने G20 ममालिक के साथ कर्जों की रीशेड्यूलिंग की मंजूरी दे दी। ऐलान कर दिया, नाम भी आ गया, इमदादी रकम फिर भी नहीं मिल रही। एहसास किफालत प्रोग्राम में रकम से महरूम रहने वाले अफराद का मुख्तलिफ शहरों में नादरा दफातर के बाहर एहतजाज। लाहौर में शहरियों ने कहा कि मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं। पेशावर में नादरा दफ्तर बंद होने पर शहरी मायूस लौट गए। तर्जमान नादरा का कहना है कि हुकूमत की तरफ से दफातर खोलने की हिदायत मौसूल नहीं हुई। हिदायत मिलने के बाद उन पर अमल दरामद किया जाएगा। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की मजमूई तादाद 292 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 581 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बीमारों की तादाद 13,909 हो गई। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा पंजाब है, जहां मरीजों की तादाद 5,526 है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के यौमिया 30,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। आइंदा चंद रोज में ये सलाहियत 40,000 टेस्ट यौमिया तक ले जाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की चीन से तिब्बी इमदादी सामान पहुंचने के मौके पर गुफ्तगू। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से 18 टन इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंचा है। सामान में 152 वेंटिलेटर्स, 20 एक्सरे मशीन और 200 थर्मल गन्स शामिल हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा को कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव से मुतालिक ब्रीफ किया गया। जनरल नदीम रजा को सिविल इंतजामिया को दी जाने वाली मदद और ताउन पर भी ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ सिंध के बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। वफाक 18वीं तरमीम की गलत तशरीह करके जामे जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल ने कहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि वफाक और वजीर आजम सूबों से लाताल्लुकी कर रहे हैं। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, वफाक को राह फरार नहीं देती। हुकूमत 18वीं तरमीम को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। 18वीं तरमीम की अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं कर रहा। विफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, देखना है क्या इसकी रूह पर अमल हुआ है जिस मकसद के लिए 18वीं तरमीम लाई गई। सूबों को मरकजी हुकूमत के साथ बैठकर इस सारे अमल का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। शहबाज शरीफ को चीनी रिपोर्ट की इशाअत में ताखीर का उसी ने बताया होगा जिसने उन्हें वजीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान बुलाया। हुकूमती तर्जमान शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, रिपोर्ट मुकम्मल होते ही यकीनन आपको इसका हिसाब देना है। खा पी लें, कुव्वत मुदाफ़ियत का बहाना हर बार नहीं चलने वाला। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब हुकूमती वुज़रा और तर्जुमान से गुजारिश है कोरोना से लड़ने पर तवज्जो दें। हुकूमत को आवाम को राशन, दिहाड़ीदार और मजदूर तबके को रिलीफ देने पर गौर करना होगा और शहबाज शरीफ की बजाय आवाम की फिक्र करना होगी। मुनाफा कमाने वाले ताकतवर अफराद को कोरोना वायरस के नाम पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। मुल्क का पहिया चलाने वाला मजदूर तबका नजरअंदाज किया जा रहा है। सेनेटर रजा रब्बानी की दुहाई। बयान में कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन को नजरअंदाज, मुराआत कारोबार सनतों को दे रही है। हुकूमत ने तामीरात के शोबे के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने में जरा ताखीर नहीं की। तामीरात के शोबे से वाबस्ता अफराद को काला धन सफेद करने की इजाजत दी गई। ECC की मंजूरी के बावजूद यौमिया उजरत वाले मुलाजमीन को माली रिलीफ नहीं मिला।
फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल के लिए हर किस्म की क्रिकेट पर पाबंदी आयद। पीसीबी डिसिप्लिनरी पैनल ने उमर अकमल के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। उमर अकमल ने फिक्सिंग की पेशकश और राबतों के बारे में पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट को बरवक्त आगाह नहीं किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी का कहना है कि उमर अकमल आज़ाद एजुकेटर के सामने अपील कर सकेंगे। कामरान अकमल ने भाई पर पाबंदी को सख्त फैसला करार दे दिया, हर फोरम पर जाने का ऐलान। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 46 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और सीपीजे समेत इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली तंजीमों का भी जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। नोम चॉम्स्की, अमर्त्य सेन और शहला हायरी समेत दुनिया के मुमताज़ दानिश्वरों और अदीबों ने भी मीर शकील रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी और कैद को इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात का जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी दानिश्वरों, अदीबों, सहाफ़ियों और वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 80% मसाजिद में तरावीह से मुतालिक हुकूमत और उलमा के दरमियान तय पाए समझौते पर अमल नहीं किया जा रहा। एनजीओ पतन के सर्वे के मुताबिक तरावीह के दौरान 15 शहरों की 194 मसाजिद का जायजा लिया गया। हासिल डेटा के मुताबिक 96% मसाजिद के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर भी नमाज तरावीह अदा की जा रही थी। 89% नमाजियों ने मास्क नहीं पहने थे। 72% मसाजिद में 6 फुट का समाजी फासला नहीं रखा गया था। ताहम बड़ी और मरकजी मसाजिद में मुआहदे पर अमल दरामद देखने में आया। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 दिन करंतना में रखने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। टेस्ट मस्बत आने की सूरत में वापस आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी को आइसोलेशन में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वालों को 7 रोज के लिए करंतना में रखा था। PIA के मजीद 3 फजाई मेजबान कोरोना वायरस से मुतासिर। तीनों फजाई मेजबान लंदन की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस्लामाबाद के होटल में करंतना में रखा गया है। 2 का ताल्लुक लाहौर, 1 का पेशावर से है। अब तक PIA के 10 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके। दुबई से पेशावर पहुंचने वाले 684 में से 68 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कहना है पाकिस्तान, भारत और इस जैसे दूसरे ममालिक में कोरोना के कम केसेस सामने आना गैर यकीनी बात है। इसकी वजह टेस्ट की महदूद सलाहियत और लोगों का टेस्ट से गुरेज हो सकती है। बिल गेट्स ने कच्ची आबादियों में वसी पैमाने पर वबा के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, ऐसे ममालिक में सख्त लॉकडाउन भूख और हंगामों का बाइस बन सकता है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2 लाख जिंदगियां चली गईं। अमेरिका में 55,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। मरीजों की तादाद 10 लाख के करीब पहुंचने लगी। इटली में अमवात 26,000 से ऊपर। स्पेन में अब तक 23,000 अफराद जान से जा चुके। फ्रांस में 22,000। बरतानिया में 20,000 लोग जान से हाथ धो चुके। रूस में पीर को मजीद 6,000 केसेस सामने आए। कोरोना से सेहतियाब बरतानवी वजीर आजम ने जिम्मेदारियां संभाल ली। बोरिस जॉनसन का कोरोना की वबा थमने तक लॉकडाउन जारी रखने पर जोर। कहा, मईशत की बहाली वो भी चाहते हैं, लेकिन बरतानवी अवाम की कुर्बानी रायगान नहीं जाने देंगे। दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके। कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद बताई जाने वाली तादाद से 60% तक ज्यादा हो सकती है। बरतानवी अखबार का दावा,
फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से की गई तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से अमवात के दौरान बहुत से ममालिक में दूसरी बीमारियों से मरने वालों की तादाद में भी हैरत अंगेज इजाफा हुआ। अखबार के मुताबिक हो सकता है कि ये अमवात भी कोरोना के सबब हुई हों, ताहम कोरोना वायरस के टेस्ट करने की महदूद सलाहियत की वजह से तशखीस न हो सकी। अपने अपने शहर के मुताबिक सहर और इफ्तार के औकात, रमजान के मजे मजे के पकवान की तरकीबें, रोजे के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान किराम के जवाबात, मशहूर उलमा इकराम की रुशद व हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमजान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ramadan.go.tv। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और लॉकडाउन के बायस इंसानों की सरगर्मियां महदूद होने से जानवरों को फितरी आज़ादी मुयस्सर आने लगी। चित्राल में सियाहपोश के शिकार के खूबसूरत मनाजिर के बाद कराची में हिरन नजर आ गए। नॉर्थर्न बाईपास कराची पर पहली बार हिरनों को अपनी कुदरती आमाजगाह से बाहर घूमते देखा गया।